भिवानी की जनता की बहुत पुरानी मांग कि भिवानी में मेडिकल कॉलेज बने, वो मांग अब जल्द ही पूरी होने वाली है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भिवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज समर्पित कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर देंगे। आज इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल व भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। शुरुआती दौर में 15 ओपीडी यहां शुरू की जाएंगी। इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगा दिए गए हैं, जो कि 39 हैं। 300 बेड का हॉस्पिटल व साथ ही बच्चों के दाखिले भी यहाँ पर होंगे, जिसमें 150 सीटें इस बार होंगी, जिसके लिए एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। उम्मीद है कि जुलाई में दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ भी इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि भिवानी की ये बहुत पुरानी मांग थी, अब ये जनता को समर्पित होगी। इस मेडिकल कॉलेज से लोगों को काफ़ी फायदा भी होने वाला है। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। देखिए, जो ये पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी का है, आपने देखा है, और आज मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे इसको देखने कि ये बन के तैयार हो गया है। ये 3 अलग अलग कैंपस में बना हुआ है, जैसे आप सबको जानकारी है। एक कैंपस में तो जहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक होगा और जहाँ पे बच्चों के हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल अलग, लड़कों का हॉस्टल अलग, उनका मेस होगी, और जो वहाँ पे थोड़ा लाइब्रेरी वगैरह, जो एक कॉलेज का वहाँ पे अलग अलग कैंपस होता है। एक तो वो कैंपस बना हुआ है। एक दूसरा कैंपस यहाँ हॉस्पिटल के पास बना है, जहाँ पे फैकल्टी के मल्टी स्टोरेड फ्लैट बने हुए हैं। और तीसरा कैंपस जो है वो सिविल हॉस्पिटल के कैंपस के साथ ही उससे जुड़ता हुआ एक नया, एक भव्य बिल्डिंग, जो कि 300 बेड का हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया है, उसका भी निर्माण कंप्लीट हो चुका है। सर, जिस प्रकार से अब मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गया, प्रधानमंत्री जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे, विधिवत रूप से अब ये शुरू हो जाएगा, तो शुरुआती दौर में किस तरह की तो देखिए, शुरुआती तौर पे आपको मालूम है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के साथ साथ एक अस्पताल भी चलता है। ये हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ होता है। तो अब हम इस अस्पताल को शुरुआती तौर पे चालू करने के लिए आज हम इस चीज़ का जायज़ा लेने यहाँ आए थे, और हमने इस अलग अलग 15 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको चुना है, जिनका कि हम ओपीडी हम आने वाले कुछ दिनों में चला देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए जो डॉक्टर हैं, वो हमने नए डॉक्टर भी रिक्रूट किए हैं, जो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हैं। 14 डॉक्टर वो लगा दिए हैं, और कुछ डॉक्टर्स को हमने, जो सिविल हॉस्पिटल चल रहा है, उनको भी रिडेजिग्नेट किया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस तरह से ये 29 डॉक्टर जो है, 14 जमा 25, 39, 39 डॉक्टर जो है वो अब मिलके इन 15 ओपीडी को चलाएंगे। अगले 3 दिनों में हम ये सारे ओपीडी चालू हो जाएंगे। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, जैसा आपको मालूम है कि उसके लिए जो एनएमसी है, उससे इजाज़त लेनी पड़ती है यहाँ पर क्लासेस चलाने के लिए। तो हमने जनवरी में उनको अप्लाई कर दिया था, यहाँ की सारी सुविधाएं और यहाँ का सारा स्टाफ वगैरह उनको बता दिया था कि हमने लगा दिया है। उसके लिए हमने जो फ़ीस देनी होती है वो भी उनमें जमा करा दी, और अब आने वाले कुछ समय में जल्दी ही उनकी तरफ से यहाँ पर इंस्पेक्शन की टीम आ जाएगी। तो एक बार वो जब अपनी इंस्पेक्शन अप्रूव करके दे जाएगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सेशन में, जो कि जून जुलाई में चालू होता रहेंगे, और उसमें 150 सीट जो है वो पहले साल की MBBS, उसके लिए हम एडमिशन चालू करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा ही मॉडर्न टेक्निक से जो, और यहाँ पे पूरी की पूरी जो सुविधाएं हैं वो मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मिलेंगी। एक पूरा ही एक मॉडर्न अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज के साथ लगता है, वो ये नया अस्पताल बना है। यहाँ पर सभी जो हैं सुपर स्पेशलिटी वाले डिपार्टमेंट्स, वो भी यहाँ पे होते हैं। आपको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज में तो हमारे सभी जो डॉक्टर लगते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट लगते हैं। बिल्डिंग तैयार हुई है, वे बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है, और
जनता के लिए 14 तारीख को OPD यहाँ से शुरू करवा दी जाए। उनके कुछ टेस्टिंग का काम है, ये अपना एक्सरे का काम है, ये अभी पुरानी बिल्डिंग से चलेगा और कुछ समय के बाद सारी चीज़ें नए तौर पर भी वहाँ से आ जाएंगी, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। आज समाज को ज़रूरत है उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो। हमारा जो ये हॉस्पिटल था, इसमें कई बार हम ये कह देते थे भाई रोहतक मेडिकल में ले जाओ, लेकिन आज के बाद ये बातें ख़त्म हो जाएंगी और इसके बाद हमारा जो हम चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का इलाज हमारे यहाँ पे हो और नए नए डॉक्टर यहाँ से बनेंगे, निश्चित रूप से हमारा आने वाला समय स्वर्णिम रहेगा।